मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जारी है, जिसमें शायकीन क्रिकेट को इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान 27 जून को ब्रायन लारा स्टेडियम तारुबा टेंडा में खेला जाएगा और मैच का टॉस पाकिस्तान और इंडिया के मियारी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:30 पर होगा और जनूबी अफ्रीका की टीम को मायानाज बल्लेबाज एडम मार्करम लीड कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की टीम को उनकी मायानाज ऑलराउंडर राशिद खान लीड कर रहे हैं। अब इस मैच में बारिश की क्या प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। तो बारिश के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। जो खिलाड़ी हैं अपने मैचेस को बहुत अच्छे से इख्तिताम तक खेल पाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। तो मौसम की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बारिश के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है और खिलाड़ी इस मैच को बहुत अच्छे से इख्तिताम तक भरपूर अंदाज से अपने इस मैच को खेलेंगे और बारिश के इम्कानात सिर्फ 32% है और 12 बजे के चांसेस सिर्फ 50% तक पहुंच जाएंगे, यानी कि बारिश के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है और खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने मैच को इख्तिताम तक खुलकर खेल सकते हैं। तो अब मेगा इवेंट का जो दूसरा सेमीफाइनल मैच है वो डिफाई चैंपियन इंग्लैंड और भारत के दरमियान 27 जून को ही खेला जाएगा। अब ये मैच प्रोविडेंस स्टेडियम में गयाना में खेला जाएगा और पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:30 पर यह मैच खेला जाएगा। अब भारतीय टीम के मायानाज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा इस मैच को लीड करेंगे, जबकि इंडिया की कमान जो हाथ में है वो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज जॉर्ज बटलर के हाथ में इसकी कमान है। और मेगा इवेंट की फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान फाइनल मैच 29 जून को गैंगस्टन अव्वल बुर्स टाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। अब यहाँ पर बारिश की सूरत हाल देखें तो बारिश के साथ साथ यहाँ पर थंडरस्टॉर्म की भी पेशन गोई की गई है, यानी कि यहाँ पर बारिश भी होगी और थंडरस्टॉर्म के भी चांसेस हैं। अब ये जो सुबह से लेकर जब अगर हम मौसम की सूरत हाल देखें तो सुबह से लेकर तकरीबन 4 बजे तक बारिश के इम्कानात 88% हैं और थंडरस्टॉर्म के चांसेस 18% हैं, जबकि जो मैच शुरू होगा वो वहाँ पर 10:30 पर शुरू होगा। तो बारिश के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं और हो सकता है कि ये मैच बारिश की वजह से रुक जाए या ना हो पाए। तो बारिश की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पेशेंट गोई है और अब कोई रिजर्व डे भी नहीं है, लेकिन इनके लिए ये फायदा है कि इनको 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि ये अपने खेल को अच्छे से खेल सकें। अगर बारिश थोड़ा सा वक्त दे तो ये अपने खेल को मुकम्मल कर पाए और अगर वॉश आउट हो जाता है ये मैच तो उस सूरत में भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि भारत सुपर 8 के ग्रुप 1 में अव्वल पोजीशन की बुनियाद पर फाइनल की हकदार करार हो चुकी है। तो इस वजह से जो भारत है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और अपने बकिया मैचेस का जो स्टार्ट है वो ले पाएगी। तो इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि जो हमारा पिछला मैच हो, अब ये वो शेड्यूल थे कि जो अब मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं जरा पिछला जो मैच हुआ है जो बहुत ही सनसनीखेज था, बहुत ही सस्पेंस से भरपूर था और वो मैच था अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जो कि अफगानिस्तान ने इस मैच को अपने नाम कर लिया जीतकर। तो इस मैच में बहुत ही ज्यादा बारिश भी हुई, तकरीबन 4 मरतबा बारिश हुई और खिलाड़ियों को इंजरीज का सामना भी करना पड़ा। अब ये मैच इतना ज्यादा सनसनीखेज था, दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरपूर था, बहुत ही सनसनीखेज था। तो दोनों टीमों के जो शायकीन थे अपने दिल थामे हुए थे और वो इस तरह से था कि ऐसा लगता था कि अभी बांग्लादेश हारने वाला है, तो उनकी टीम अपने दिल थाम कर बैठी हुई थी और अफगानिस्तान को लगता था कि वो जीतने वाला है। फिर अगले ही लम्हे ऐसा होता था कि अफगानिस्तान हार की तरफ जा रहा है और बांग्लादेश जीत की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज रहा, एंड तक बहुत ही ज्यादा सनसनी फैली हुई थी इस मैच में। फिर नवीन उल हक ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर बांग्लादेश को हरा दिया और अफगानिस्तान को जीत का सामना करना पड़ा और उनकी ये जीत उनके लिए कितनी ज़्यादा अहम थी ये हम उनकी सेलिब्रेशन देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब पहली बार अफगानिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें थी, पाकिस्तान हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, उनके लिए इंतहाई शर्म का मकाम था। बहुत ही ज़्यादा बुरा उनके लिए ये एक इम्पैक्ट था कि जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं वो सेमीफाइनल से बाहर है और एक छोटी टीम
जिन्होंने इन्हीं टीमों से खेलना सीखा है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो हमें अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि वो खुद को इस हद तक लाए कि वो अपने ये मैच जीत चुके हैं। इस टीम ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि ये दूसरों के सहन में खेलते हुए, यानी कि दूसरों के ग्राउंड में खेलकर इन्होंने खुद को उस मकाम तक पहुंचा लिया, जो कि बड़ी बड़ी टीमें खुद को उस मकाम तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा नाकाम रही हैं। और जैसे 2009 में पाकिस्तान बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा था, और जब पाकिस्तानी टीम जीती तो उसके बाद मुल्क में एक खुशी की जो लहर दौड़ी थी, हर तरफ जो खुशियां मनाई जा रही थी, ऐसे था जैसे अंधेरे में एक उजाला नजर आया हो, और पूरा मुल्क उस खुशी को बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करा था। तो अफगानिस्तान भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये टीम जो है बहुत ही मेहनती टीम है। अब तक ये तमाम बड़ी टीमों को साइड पर कर कर खुद को ये मनवा चुकी है कि अब हम एक छोटी टीम नहीं रहे, अब हम भी एक बड़ी टीम हो गए हैं। तो अब हम भी इनके लिए यही दुआ करते हैं, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ये टीम जीते, फाइनल तक जाए, बल्कि ट्रॉफी भी जीते, ताकि इस मुल्क में भी जो खुशहाली है उसकी लहर दौड़े। वहां पर भी जो अंधेरा इस वक्त थोड़ा छाया हुआ है, वहां पर भी जीत की रोशनी से वो पूरी टीम और वहां के जितने भी शायकीन हैं, लोग हैं, वो इस खुशी को भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करें। अगर हम अपने खिलाड़ियों की बात करें, अब हमारे खिलाड़ी तो इस काबिल उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि हम खुशियां मनाएं कि हमारे पास भी वर्ल्ड कप आए। कि हमारे खिलाड़ियों की तो आपस में नाराजगियां ही नहीं खत्म हो रही थी, छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाया जा रहा था, हथेली पर दिल रख कर ये लोग चल रहे थे कि जैसे किसी ने कोई बात अभी मुंह से कही नहीं और ये मुंह फुला लेते थे, उसके बाद इनका दिल टूट जाता था। बेशक मैच जाए बाहर में, इन्हें अपनी वो बात बहुत अजीज थी, जिसकी वजह से ये तमाम मैच को साइड पर कर देते थे, और अपनी नाराजगी इनके लिए बहुत ही ज्यादा अहम थी। और उसके बाद पूरी टीम मुंह सुजाते हुए वतन वापस आ गए, और बिल्कुल ऐसे ही था जैसे लौट के बुद्धू घर को आए। अगर हम अफगानिस्तान की टीम को देखें तो जो बातें हमने किताबों में पढ़ी थी वो उन्होंने सच साबित कर दिखाई। इत्तेफाक में बरकत हमें उनकी टीम से नजर आती है। वो पूरी टीम जिस तरह जुड़कर आपस में उन्होंने तमाम बातों को भुलाकर इस वक्त वो सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं, तो हमें साफ नजर आता है कि मेहनत में अजमत है। तो जो बातें हम पढ़ चुके हैं, इस टीम ने अपने अमल के जरिए ग्राउंड में वो साबित किया। तो हमारे दिल से अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी है, बेस्ट विशेस हैं। तो अब हम चाहते हैं कि अल्लाह करे वो वर्ल्ड कप भी जीते। तो आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक था। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।